जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स प्राथमिक अध्याय वन प्राथमिक वास्तविक संख्याएं प्रश्नवाली 1A का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर चौथा आप भी कहीं पढ़े होंगे तो आपको भी पता हो कि ऐसा क्वेश्चन हर साल की भांति इस साल बिहार बोर्ड में आने का बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है सुनिए जरा। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q क्या है एक पूर्णांक है। सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको भेद करवाना है। माना कि लिखो उत्तर सॉल्व होना शुरुआत। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। अपने मन से क्या लिखेगा। देखिए एक बात कर देखिए कितना बच्चों को लग रहा है क्योंकि दो क्वेश्चन है इसी में हम आधा एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ही हम दोनों का अलग-अलग सॉल्व करेंगे। इसके आगे और कुछ लिखा हुआ था वो हम नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि उससे अलग क्वेश्चन है। पहले इसको बना लेते हैं फिर इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना बुक में देख लीजिएगा। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब समझ में आता है क्या होता है? आज सारे बच्चे सीखेंगे कि धनात्मक किसको कहते हैं। अरे धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस। धन का मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस में 2 प्लस में 4। वही एक कोई धनात्मक पूर्णांक अपन मान से देखो ऐसा क्वेश्चन रट्टा भी जाता है। रट्टो और समझो दोनों चीजें। a बराबर मानो bq प्लस r। a बराबर क्या मानो bq प्लस r। a बराबर क्या मानोगे bq प्लस r। a बराबर क्या मानिए bq प्लस r। ये आपको मानो कहां से किससे? a बराबर bq प्लस किससे है? यूक्लिड आयन जी यूक्लिड लेमा से कोई दिक्कत है? चाहे यूक्लिड भाजक लेमा से लिखेगा, ठीक है। यूक्लिड भाजक लेमा से क्या माने a बराबर bq प्लस r। समझ गए बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे करते हैं। एक बात और है इसमें, अगर जो आपको रिमाइंडर को r का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर मतलब शेषफल है। शेषफल क्या होता है? 0 से बराबर होगा। शेषफल क्या होगा? 0 से बराबर, यानी r 0 से बराबर होगा वरना ज्यादा हो सकता है और 20 से छोटा होगा। एक कर मतलब का लिखे क्या? एक 0 जो है r जो है बड़ा है 0 से या फिर बराबर है लेकिन 20 से छोटा। हम ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए मेन तरीका हम सिखा रहे हैं। अरे यार ए अब b की जगह पे देख क्या लिखा हुआ है, देख चल 4 लिखा है b की जगह पर 4 लिखा। अभी तुम सब समझ जाओगे टोटल बात q प्लस r। अभी r भी रहने दो। a बराबर bq प्लस r और b हमारा क्या था 4 q प्लस r सबका बदल है। गौर से कर u1 है तो यहाँ पे क्या है कि नहीं है कोई दिक्कत। अब तुम बोलोगे अब हम बताओ यहाँ पर सॉलिड बात था b जो होगा ना वो 4 से क्या है छोटा। यहाँ पर b क्या है? तो इसमें b क्या है? 4 है। b है कि नहीं 4? देख लो बड़े b है क्या 4। तो 4 से छोटा है कि नहीं? 4 से छोटा है कि नहीं? समझ b क्या है? अरे यहाँ पर देख रखा है कि 4 से छोटा b हमको 4 से छोटा है। और रिमाइंडर जो भी होगा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। समझ रहा है? तो देखो अब एकदम मजा लगा देगा कुछ है ही नहीं। अब इतना करने के बाद आपको मान रखना। अब मान कैसे चेक करेंगे? देखो सबसे पहले इतना यानी कि जो r का मान होगा ना वो 4 से क्या हो छोटा था। क्या हो सकता है? 1 2 3। क्या हो सकता है? 1 2 3। क्या हो सकता है? 1 2 3। समझ आ रहा है? 1 2 3। अब देखो r बराबर 1 2 3। अच्छा r बराबर 1 2 3। तो जब हम लोग लिखो हम किताब में जब r बराबर 1 लेते हैं, r बराबर क्या लेते हैं 1। जैसे ही r बराबर 1 लेगा कितना सान 4q और r कितना हो जाएगा 1। समझा? bq प्लस r के रूप में क्वेश्चन में मिले हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो r बराबर 1 लिया r बराबर रख दिया और जैसे 1 आया तो 1 क्या है? विषम पूर्णांक है जी। एक विषम पूर्णांक r क्या विषम, तो यहां ब्रैकेट में लिख दो ये क्या है विषम ये लिख दोगे। इसके बाद आगे कहानी सुनो। a बराबर जब r बराबर 2 लेते हो, जब r बराबर क्या लेते हो तो 4q प्लस 2 आखिरी में 2 है यानी क्या हो जाएगा समपूर्णांक। क्या हो जाएगा समपूर्णांक। समझ रहा? जब r बराबर 3 लेते हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा विषम पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा विषम। अच्छा क्वेश्चन पढ़ के देख दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या प्रूफ करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक
देखो तो विषम पूर्णांक सिद्ध हुआ है जो कि 4q से या 4q+3 के रूप में होगा। ठीक है, तो आखिरी में पूछने के अतः आखिरी देखिए लिखने का ढंग 2 नंबर आएगा। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके फॉर्म में 4q+1 या 4q+3 के रूप होता ये सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। इस पर एक और क्वेश्चन पहला का ही आधा का होगा, अब आधा और करेंगे तो इसको आप लीजिए। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, वो बिल्कुल अलग, वो 8q वाला बोला था। क्या क्वेश्चन था? 8q क्वेश्चन में देखिए क्या था कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप होगा। पहले इसको समझ के उसके बाद 8m+1 का, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जैसे भी जस्ट सॉल्यूशन के थे इसका उसी प्रकार से फिल करना। सबसे पहले आपको a बराबर वही मानो pq प्लस क्या है r। अब देखो 8 को नहीं समझो, 8m का रूप होगा, यानी सबसे पहले बात तो 4 से नीचे है, तो r बराबर क्या है जी? 0 1 2 3। r को क्या 0 1 2 3। सबसे पहले लिखना माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिख दीजिएगा। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो अब जब r बराबर 0 लेते हैं, जब r बराबर क्या लेते हैं 0 स्टेप को छोड़े हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q+0 होगा a बराबर 4q+0। जैसे वही करें, आखिर में ही सोचो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, पर जब वर्ग करेंगे ना तो r+1 का वर्ग होगा। समझ रहा है यही कारण। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में वर्ग वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज्यादा कम देता है, वर्ग ज्यादा देता है। वर्ग में क्या करना, तो जो वर्ग दे दिया दोनों तरफ लिखो वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो तमाशा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है। a का वर्ग किया क्या हुआ हो a², 4q का वर्ग किया हुआ क्या हुआ 16q² होगा। बोलो 16q² हुआ कि नहीं? अब देखो a² बराबर में, अब इसमें तुम कॉमन ले सकता है, क्या होगा अगर जो 8 को कॉमन लेगा तो क्या होगा 2q² होगा। 8 को कॉमन लेकर नहीं तो क्या बचेगा 2q²। अच्छा तो प्लस में 1 बचा है, तो हां बचा, प्लस में 1 बचा, प्लस में 0, प्लस में क्या है 0। ठीक है, सम को ना करना है। हां सर, अभी तमाशा भी देखना जरा 2q²। अब देखो अगर जब r बराबर क्या लेते हैं 1, तो a² बराबर क्या होगा 4q+1 के गुणा होगा। भाई एक स्टेप और डायरेक्ट नहीं करते, a बराबर लिखते हैं 4q प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। अब लिखो दोनों तरफ, तुम लोग जब समझदार हो जाओगे ना तब अपने सब करोगे, डायरेक्ट करोगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर क्या हो जाएगा 4q+1 का होल स्क्वायर। समझा? अब इसका क्या करना a + b का होल स्क्वायर। अब देखो तमाशा, a² का क्या होगा 16q² डायरेक्ट कर दिया, 4q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a² बराबर कितना है 16q² प्लस 1 और 4 दूनी 8q। कोई दिक्कत रे a² बराबर। अब ध्यान से देखना, इसमें कॉमन दिख रहा है तुमको कुछ 2, क्या 8 कॉमन दिख रहा है। दूरी सबसे बढ़ के कॉमन लो ताकि हमको किसके रूप में आ जाए 2m+1 के रूप में आ जाए। अगर जो 8 की कॉमन लेता है, किसको कॉमन लेता है 8 के कॉमन लेगा तो 2q² आएगा, प्लस में क्या आएगा q आएगा ना, हो प्लस में q ना बचेगा। समझ रहा? अब प्लस में जो 1 है ना बाहर बचेगा। समझ रहा? अब प्लस में जो 1 है वो कहां बचेगा। अब इसका मतलब समझो कि जो 2q² प्लस जो q लिया है ना, ये एक m है, लिखा है क्वेश्चन में, दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप होता है। यार जो ब्रैकेटवा में है ना उसको m मानो, वो क्या पूर्णांक है m। तो देखो तो 8m+1 आया, 8m+1 आया, कोई डाउट है? ठीक है, समझ गए? कॉमन ही लेता है, इसको कॉमन लेता है, ठीक है कॉमन का ना लेता, समझ गया? यानी कि ब्रैकेट में उसको क्या मानेगा m क्या है एक पूर्णांक है, m क्या है एक पूर्णांक है ना जी। किसके रूप में आ गया 8m+1 के रूप में, किसके रूप में आ गया
है कि नहीं? हाँ है। ब्रैकेट वाला एम है, तुमको विश्वास नहीं है, अच्छा विषम कारक नहीं वन, तो उसी प्रकार से तुम अबरी क्या कर दो, एक का स्क्वायर के ऊपर किसका 2 का करेगा, तब तो समय देगा, तुमको भी पता है, तुमको 3 का लेके दिखा दे, एक बार बस 3 का बाकी तुमको समझ लेना। 4m + 3 का होल स्क्वायर किया हो डायरेक्ट 4m, हां 4m का हो गया, अच्छा क्यूब है, क्यूब बोला, ठीक है, 4q + 3 का होल स्क्वायर किए। अब देखो जब इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, पहले तो लिखते हैं जब r बराबर 3 समझे, तो a बराबर क्या होता है 4q + 3 हो गया। अब एक और होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 4q + 3 16 क्यू स्क्वायर हुआ प्लस 9 4 2 8 24 q 8 के 24 है, हो 24 क्यू देख ले तमाशा सही बढ़िया। a स्क्वायर बराबर कॉमन क्या दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है ना जी, कॉमन क्या बचेगा 2q स्क्वायर बचेगा। अब बताते हैं यहां पढ़ी की कहानी कि 9 है, 8 इकाई का होता है 8 होता है ना जी, प्लस में 1 लिखते हैं, पता है क्यों लिखते हैं, 8 इकाई 8 एक बार अभी देखना, और 8 किया कितना होता है, अब प्लस में 1 बच रहा है, अब बोलेगा 1 प्लस में कहां से लाए सर, तो 8 का पहाड़ा में 9 जब किया, रुकोगे 8 का पहाड़ा में 9 किया तो एक बार में 8 आया, 1 आया और 1 कहां बचिए, शेष फल बाहर बचेगा, तभी ना bq + r होता है कि प्लस में r है बचल। अब तुम ध्यान से देखो, ब्रैकेट वाला को क्या मानेगा हमेशा bm, ब्रैकेट वाला को क्या मानेगा m, तो देखो तो 8m + 1 का रूप ले लिया फिर से, हां तो आखिर में देगा मतलब आखिर में क्या लिखेगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 का रूप होता है। चलिए नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीखना है, वर्ग का क्वेश्चन इसी ढंग से बनाइएगा। चलिए अब आप लोग ऐसा क्वेश्चन से पकाइएगा नहीं, जस्ट अभी हम ऐसा क्वेश्चन करवाए, वर्ग का बात है, बोला किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 रूप का नहीं होगा, यानी जब वर्ग जब निकालिएगा तो आपको 4m + 2 या 4m + 3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, जब 2 3 ऐसे तो क्या आएगा, एक आ सकते हैं 4m आ सकता है, बस यही एक और की है 4m या 4m + आ सकता है। फिर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होता है लिखिए, माना कि एक कोई क्या है धनात्मक a बराबर क्या होगा बाबू 4q + r है ना, bq के बराबर क्या लिखेंगे इसमें 4q + कोई दिक्कत है, क्या लिखो a बराबर कितना लिखो भाई bq + r, ठीक है। अच्छा m के रूप में और बिना ना ये अभी आगे और कितना आने दो, m बताएंगे, m कोई पूर्णांक है, विफल हो रहा है, m कोई पूर्णांक आएगा, एक बताओ bq + r में दिए, r बराबर क्या हो सकता है, 4 से छोटा बताओ, 0 4 के यहां रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आवे तुमको ई रखना, क्वेश्चन रखना, अगर क्या छोड़ रहेगा है तो छोड़ से छोटा देखो कौन 0 बस, ये तो 4 को 4 छोटा, जब 6 रहेगा तो 0 1 2 3 4 5 समझ गया, और 5 हां 5 6 से छोटा 5 तक होगा तोड़ना। अब देखो आप सबसे पहले मान किसका रखते बाबू, r का, जब r बराबर क्या लेते हैं 0, a बराबर क्या आएगा 4q आएगा, a बराबर क्या आएगा 4q, अच्छा ये जो 4q आया क्या है, समपूर्णांक ना, क्या है वो 4m। अब बताना हमको जरा ध्यान से, ये 4m का रूप आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, जहां पे q क्या है एक, जहां पे q क्या है, जहां q क्या है पूर्णांक है, समझ आ, जहां q क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है। क्लियर, समझ गए ना, ठीक है। अब अगर जो r बराबर क्या लेते हैं 1, समझनी, जब r बराबर 1 लेते तो a बराबर कितना आएगा यार 4q + 1। अच्छा एक बात से क्या था कि जब इक्वेशन क्वेश्चन में था m में,
तो सब में एम में लिख दो, डायरेक्टिव हो रहा। 4m+1 की को दिक्कत है, समझ रहा है? जब डायरेक्टिव हो रही है तो कहां है कि हम q के फेरा में पड़े 4m+1 क्यों क्या देते हैं m, तो जिस मनमाना नहीं पड़ता था कि q एक पूर्णांक है, यहां भी क्या कर दोगे m, समझ रहा है? तो यहां भी क्या कर सकते हो bm, समझ रहा है ना? m और q प्लस r है तो bm प्लस r करने में कोई दिक्कत है, समझ रहा है? कोई m यहां क्वेश्चन है, समझ गया? तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, अब हो गया 4m+1। अब देखो 4m+1 के रूप में आया, 4m+1 के रूप में आ गया है। अब देखना, रुक जा, अभी रुक जा, तो यही तो सोचते थे सारा कुछ गलती किया, कार्य भी तो करना था, एकदम सही कर रहे थे आप लोग। ये सारा 4 के साथ कितना होगा 16 है ना, 16। अगर जो हम लोग q लिखते थे डायरेक्टिव हो जाता, ये जब कहता वर्ग नहीं तब mm लिखते तब सही था, समझ रहा नहीं? पर हो चुका रहा बस। एक बार रुक जाइए, पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है? माइनर मिस्टेक यहां पे हो गया, शुरू करिए, अब स्टार्टिंग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर देखो 4q प्लस r आने दो, ठीक है? जब r बराबर क्या लेते हैं 0 मार्क कर चला जाएगा। जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर कितना आ रहा है 4q। अब वर्ग भी करना था, क्या करना था? वर्ग से पूरा मामला हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर वही लिखा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर एक का क्या हो जाएगा a वर्ग, 4 का क्या होगा 16 होगा या नहीं 16 क्यों? अब देखना, अब देखो पूरा कहानी, यहाँ पे कॉमन क्या है 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, तो प्लस 8 लाना था, ये भी आपको कॉमन ही है, तो एक बार पूछ ला ना 4 ये भी 4। अब बस e m एक पूर्णांक है, हां 4 हो गया, 4 हो गया ना? हां सर, बस ये बता देता हूं, समझा ना? अब बोला था हमको गलती देखिए नहीं पड़ेगा। अब देखो अगला, अब r बराबर क्या लेते हैं 1 ई का पहला प्रूफ हो गया कि नहीं? यस सर। बाकी r बराबर 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q प्लस होगा, r बराबर 1 तो 4q प्लस 1। बताओ जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 डायरेक्ट है, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या है यार 16q स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं हम 1, ठीक है? और 4 का 4 दूनी 8 होगा। a स्क्वायर बराबर कॉमन दिख रहा है 4 एक कॉमन है, 4q कॉमन लिए 4q स्क्वायर प्लस में 2q आया रे, प्लस में 1 बाहर गया, हां हो जाता e भी 4 m प्लस 1 का रूप आया, 4 प्लस 1 का रूप आया 4। ये क्या है जहां पे m क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है? अब देखो जब r बराबर क्या लेते हैं 2 ना 4 तो 1 अगर तो a स्क्वायर बराबर क्या देगा 4q प्लस 2 का और डायरेक्ट करना है a बराबर 4q प्लस 2। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेगा तो क्या होगा a स्क्वायर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 में 4 2 4 8 2 16। कोई दिक्कत है कि पूरे वर्ग जब करें तो a प्लस b के तो होल स्क्वायर आना ही चाहिए, ठीक है? दोनों तरफ वर्ग करेगा वो तो a स्क्वायर एक में कॉमन बताओ क्या है 4 कॉमन है, क्या बचेगा 4q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 16। अच्छा बताओ तुम्हारा 4m प्लस 2 कोई दे रहा है 4m प्लस 2 दिया जी नहीं, ई में क्या दे रहा है 4 एक दे रहा है, ए में दे रहा है, एकदम बतिया रहा हूं मैं। एक और लास्ट जब r बराबर क्या देते हैं 3, a बराबर क्या होता है 4q प्लस e क्या है m एक पूर्णांक हिमालय। अब इसका क्या करते हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्या होगा 4q प्लस इनका होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 16 q स्क्वायर प्लस 9 2 4 8 किया 24। अब देखना a स्क्वायर बराबर हां 4 कॉमन लेते हैं 4q स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 6q प्लस में 1 समझाई का किए 4 में 8 4 दूनी 8, बाहर में एक बचा है 4m प्लस 1 के रूप में आया कि नहीं? पर कभी भी 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 दिया नहीं, यानी कि बात किया है कि सही है। अतः आप लिख दीजिएगा, अतः किसी धन पूर्णांक का आखिर में किसी धन ई क्या होता है, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 का रूप होता है। कोई डाउट है इसे बोलिए, कोई डाउट है ये? समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? बड़ा आसान है, नोट कर लो इसको, ठीक है? तो आप सीरीज नहीं रहते, अगला दिन हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, इतना टाइम लगेगा नहीं क्योंकि 2 मिनट
समाप्त होगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट सिखाया हुआ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।